वालेकुम, मैं हूं वकार लईक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज। नाज़रीन, हाजिर हूं आज एक बार फिर से हकीकत पर मबनी दिल दिला देने वाली स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक मियाँ बीवी की जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस वजह से किया, ये सब कुछ बताएंगे हम आज आपको अपनी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज गुजरावाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह जो बताई जा रही है वो लड़का लड़की की है पसंद की शादी। लाइबा नामी लड़की और जैकम नामी लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने 9 सितंबर को कोर्ट मैरिज की। लड़की के घर वाले राजी नहीं थे, जबकि लड़के के घर वाले राजी थे और खुश थे। लड़का और लड़की भी खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। चंद दिन गुजरने के बाद लाइबा की माँ, लड़की की माँ लड़के के घर आती है और लड़के की माँ से मुखातिब होती है कि हम नफरतों को ख़त्म करके सुलह करने के लिए आए हैं। हम आपको अपने घर आने की दावत देते हैं। हम आपके बेटे को अपना दामाद तस्लीम कर चुके हैं। जिस पर लड़के की माँ को लड़की की माँ के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, जिस पर लड़की की माँ ने कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आपके बेटे को दामाद तस्लीम कर चुकी हूँ, नफरतों को ख़त्म करके सुलह की तरफ आना चाहती हूँ और आपको दावत देती हूँ कि आप और आपकी पूरी फैमिली हमारे घर दावत पर आए। तो लड़के की माँ ने सोचा मुझे इनकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। तो लड़की की माँ ने बिल आखिर लड़की की माँ पर भरोसा कर लिया और कहा ठीक है, हम आपके घर दावत पर जरूर आएंगे। लाइबा बहुत ज्यादा खुश थी कि वो अपनी माँ के घर दावत पर जाएगी और अपने घर वालों से मिलेगी। अगले दिन लाइबा ने जब दावत पर जाने की तैयारी करी, अपने शौहर को कहा कि आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अम्मी की यहाँ जा रहे हैं, अम्मी ने दावत दी है। पर लाइबा को ये नहीं पता था कि वो अपने घर खाने की दावत पर नहीं बल्कि मौत की दावत पर जा रही है। लाइबा अपने शौहर के साथ और अपनी सास के साथ अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। नाजरीन, लाइबा अपने शौहर और अपने सास के साथ अपने घर पहुंची तो वहां पे दरिंदे फिसे जाहिल गवार इंसान उस्मान नामी शख्स जो कि लाइबा का कजन था, वो इनका बैठकर इंतजार कर रहा था। लाइबा का शौहर जैकम जैसे ही बेड पर बैठा तो इस दरिंदे फिसद इंसान ने लाइबा के शौहर को सबसे पहले गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उसके बाद इस दरिंदे फिसद इंसान ने जैकम की माँ को यानी कि लड़के की माँ को भी ना बख्शा, उसकी माँ को भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाइबा चीखते चिल्लाते आई, कहा उस्मान मुझे मार दो, इनको छोड़ दो। जिस पर उस्मान ने तरस ना खाते हुए लाइबा को भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाजरीन, मुलजिम उस्मान को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पर ये उस्मान लाइबा का लगता कौन था, इसका रिश्ता क्या था? उस्मान के मुताबिक लाइबा उसकी मंगेतर थी और बचपन में ही उसका रिश्ता तय हो गया। जब उस्मान को ये पता चला कि लाइबा किसी और के साथ भाग गई है और कोर्ट मैरिज कर ली है, तो उस्मान के कुछ दोस्तों ने उस्मान को आकर बताया कि तेरी मंगेतर भाग गई है। वो तेरी मंगेतर तो थी लेकिन साथ में तेरी कजन भी थी, वो इज्जत के साथ खेली है। तो चंद दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि तुम लाइबा को और उसके शौहर को खत्म कर दो और कत्ल कर दो। तो उस्मान ने ये प्लानिंग करी कि वो कहीं भी मौका देखकर लड़के को और लड़की को दोनों को कत्ल कर देगा। तो लाइबा जब अपने घर पर आई तो इसको अच्छा मौका मिला। इसने सबसे पहले लाइबा के शौहर यानी कि जैकम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उसके बाद लड़की की माँ को गोलियां मारकर खत्म कर दिया, मार दिया जान से। फिर लाइबा चीखती चिल्लाती आई, इसने बेदर्दी से लाइबा का भी कत्ल कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लिया। उस्मान को किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी, किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं है। उसके मुताबिक उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया। उस्मान का कहना था कि मुझे महल्ले वाले ताने देते थे, मैंने इस वजह से कत्ल किया। अब मुझे सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, जो भी सजा मिलेगी मुझे कबूल होगी। नाज़रीन, अब समझ में नहीं आता ये प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ, क्योंकि उस्मान ने कहा ये कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर ये कोई प्लानिंग नहीं थी तो उस्मान को क्या वही नाजिल हो रही थी कि आज ये तीनों
घर पर आ रहे हैं। अब ये प्लानिंग थी या नहीं थी, कौन कौन इसमें मुलव्विस था इस घिनौने काम में, पुलिस तफ्तीश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारे राज फाश होते रहेंगे। बहरहाल इस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था और कौन कौन मुलव्विस नहीं था, पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। जो जो मुलव्विस हुआ उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगी। लेकिन उस्मान नामी इस मुलजिम को हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे दरिंदे फिसद लोगों को बनाया जाए निशाने इबरत, ताकि कभी भी कोई भी ऐसा शख्स घिनौना कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। नाज़रीन, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर कोई लड़का या लड़की इस तरह का कदम उठा लेते हैं तो इनकी इस गलती को गलती समझकर माफ़ करके अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने सीने से लगाकर उनकी इस गलती को दरगुजर कर दें और उनको अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने दें, ना कि ये घिनौना कदम उठाएं। क्योंकि औलाद तो उसी दिन मर जाती है जब वो एक कदम उठाती है। तो अगर गले से लगाना ही है तो सच्चे दिल से उनको माफ़ करके उनको गले से लगाएं और बातों को, गलतियों को ख़त्म करें, ना कि उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल इबरत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले हर आने वाली नई अपडेट सबसे पहले। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इबरत न्यूज़। अल्लाह हाफिज।